अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल एंड रूलिंग। आज हम एक न्यू डिज़ीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि इसका डाइट से क्या रिलेशन है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और हम डाइट के थ्रू इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ हमें ना हो। ठीक है, तो आज हम एक फिर बहुत कॉमन सा टॉपिक लेके आए हैं कि अब काफ़ी कॉमनली यूज़ होने शुरू होगी टर्म विच इज़ एनीमिया। ठीक है, अब कीप इन माइंड कि एनीमिया सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। हो सकता है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हो सकता है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हो सकता है आपको फोलेट डेफिशिएंसी हो, B12। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग को होते हैं पैदाइशी तौर पे कोई इशू होता है जेनेटिक्स को, सिकल सेल एनीमिया, या इसमें और भी टाइप्स शामिल हो जाती हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा जनरल ओवरव्यू है। हम जो है बहुत लाइटली ऊपर से चीज़ों को टच करेंगे ताकि आपके लिए एज अ कंज्यूमर और एज अ पब्लिक जो है ना आसानी हो इसको समझने में। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो आपकी डाइटरी स्पेसिफिक एडवाइस है वो आप अपने लिए स्पेसिफिकली पर्सनलाइज न्यूट्रिशनिस्ट से लेते हैं, ये सिर्फ आपको एजुकेशन के हद तक। ठीक है, अच्छा प्रेवलेंस चेक कर लेते हैं। अबाउट 10% ऑफ पीपल लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज आर एनीमिक और 20 to 50% डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, 50% इज़ अ वेरी लार्ज टर्म। और ये है कि मैंने अपना भी रिसर्च का टॉपिक जो है एनीमिया चूज़ किया था और उसमें भी लाइक हमने अपनी यूनिवर्सिटी में किया था उस टाइम, और उसमें 50% जो है गर्ल्स दो दे वर एनीमिक। एंड कीप इन माइंड कि मतलब जो यूनिवर्सिटी में जब बंदा होता है तो दे आर नॉट लाइक फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, या कोई ऐसे लोग अक्सर नहीं होते जो स्लम्स वगैरह में रहते हो, मतलब उनकी फूड सिक्योरिटी काफ़ी लोगों से बेहतर होती है। तो उनमें ये कंडीशन इतनी ज़्यादा है तो आप समझे कि मतलब जो लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो उनमें कितना ज़्यादा ये मसला होगा। ठीक है, और ये स्टैट्स थोड़े से पुराने हैं तो इसमें आप कीप इन माइंड कि इसमें अब काफ़ी भी चेंज आ सकते हैं। अच्छा, एनीमिया की क्या कॉज हो सकती है? ठीक है, इसमें ये है कि या तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या आपकी रेड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, या आपकी रेड सेल की प्रोडक्शन ही कम हो रही है। क्लासिफिकेशन इसकी कैसे होती है? हो सकता है आपकी सेल साइज़ नॉर्मल ना हो, छोटा बड़ा हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट आपका सेल कैसे कैरी कर रहा है उसमें भी हो सकता है, और न्यूट्रिशनल बेसिस पे। अच्छा, अब एनीमिया में देखिए दो टाइप्स आ गई, नॉन न्यूट्रिशनल और न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल में इसमें आ जाती है विटामिन B12, फोलेट, थायामीन और पायरोडॉक्सिन की। ठीक है, कि हमारे पास मोस्टली बी विटामिन है। ठीक है, फिर माइक्रोसिटिक आता है जिसमें आपका सेल का साइज़ जो है ना वो छोटा हो जाता है। अब वो किस वजह से, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? प्रोटीन की, आयरन की, एस्कॉर्बेट की, कॉपर, मैंगनीज और विटामिन ई की। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमियाज होते हैं जो कि आपके मैंने आपको शुरू में भी बताया था, सिकल सेल एनीमिया प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, स्पोर्ट्स एनीमिया और थैलेसीमिया। सिर्फ स्पोर्ट्स एनीमिया आपके लिए न्यू सी टर्म होगी। ठीक है, ये जो है ना तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं ना। ठीक है, तो एक फॉल्स एनीमिया की वो बन जाती है कि आपका जो है ना प्लाज्मा वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि वो आरबीसी को डाइल्यूट कर देता है। तो वो एक चीज़ इसमें ना कंसिडर करने वाली, और बाकी थैलेसीमिया तो आपको पता है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, ये एक एनीमिया है जिसमें आपका सेल का साइज़ छोटा होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो है ना ब्लड सेल जो बन रहे हैं ना वो हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो अब ये किस लिए है? आयरन की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन नहीं वो कैरी कर पा रहा, तो और जो है ना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर सेल्स जिसमें हमारी बॉडी जो है ना प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन कैरी करे। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या कॉज हो सकती है? आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, आपकी सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, आपका वैसे ही ब्लड लॉस कहीं हो रहा है, एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को हैवी मेंसेस की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं हो रहा, या फिर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और उतना आप ले नहीं रहे। ठीक है, साइड पे थोड़े आप जो है ना साइंस सिम्टम्स भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम फटीग, वीकनेस, आपको चेस्ट में पेन हो रहा होता है, आपको लगता है आपको सांस नहीं आ रहा, कभी कभार आपके सर में भी दर्द हो रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये और आंखों के आगे अंधेरा आना। ठीक है, ये भी बहुत एक कॉमन चीज़ है। हाथ पैर का ठंडे रहना, नाखून आपके सही से नहीं ग्रो होते, टूटते रहते हैं, आपको अनयूजुअल सी क्रेविंग हो रही होती है। अच्छा, आपने ये जो है ना देखा कि कभी कभार ना उसकी पीका की या मिट्टी की भी अजीब सी क्रेविंग हो रही होती है, तो बहुत अनयूजुअल सी क्रेविंग होती है। आपकी एपेटाइट पुअर है, और आपकी जो है ना स्किन पेल है। न्यूट्रिशन थेरेपी अब इसमें है कि इंक्रीज एब्जॉर्बेबल आयरन इन डाइट। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश करें कि आप डाइट के थ्रू लें, लेकिन अगर वो नहीं पूरा हो रहा और डेफिशिएंसी काफ़ी बढ़ती जा रही है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स की तरफ आना होता है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्स में ये है कि अगर आपका बॉडी का वैसे ही मैकेनिज्म थोड़ा स्लो हुआ हुआ है, आपके मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं होना, तो आपको आयरन एक एक स्पेसिफिक लार्ज अमाउंट में थोड़ी दी जाए ना तो आपकी बॉडी थोड़ा थोड़ा बेहतर एब्जॉर्व कर लेती है और बाकी रिमूव कर देती है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। अच्छा, विटामिन सी आपने एवरी मील के साथ क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। ठीक है, कैल्शियम आयरन के साथ नहीं लेना, वो जो है ना उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स कोशिश करें आप हर मील में लें। चाय और कॉफ़ी कंजम्पशन कम करनी है क्योंकि ये भी उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में जो है ना एनीमिया हो जाता है कभी-कभार, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को काफ़ी रिज़ेम्बल करता है। इसमें जो है ना
आपकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स जो है ना जो आपके एसोसिएटेड होते हैं, उस वजह से जो है ना एनीमिया भी कॉज़ हो जाता है। अब वो कैसे? आपको कोई और डिज़ीज़ हुआ, ठीक है? उसके बाद आपने जो है ना आपने अपनी डाइट में थोड़ा-सा ध्यान नहीं किया। आपको वैसे ही ब्लड लॉस हो गया, आपकी वैसे ही ब्लड में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें डिस्टर्ब्ड सिंथेसिस होता है डीएनए का और इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास लार्ज इमैच्योर एब्नॉर्मल आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में और वो फिर ना आपके लिए प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो उसकी मेन जो है कॉजेज़ क्या होती है? फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास आ गया। फोलेट डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से आपको पहले ही पता है बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर ये फीटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अब ये है कि इसमें ना न्यूक्लियर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? 2 से 4 महीने में ना इंडिविजुअल्स के अंदर डिप्लीट हो जाता है फोलेट का सोर्स, ठीक है? तो ये बहुत लंबे अरसे के लिए आपका स्टोर नहीं रहता, तो डिप्लीट हो जाता है, इसकी वजह से इसकी रिप्लेनिशमेंट भी ज़रूरी है। अच्छा, अब डेफिशिएंसीज़ की होगी तो क्या हो गया? अब फिर ज़ाहिर है एनीमिया होगा और ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी डाइट पुअर है, आपकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही और आपको कोई ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर नहीं हो रही एब्ज़ॉर्प्शन और इस वजह से एज़ अ साइड इफ़ेक्ट भी आपको एनीमिया हो सकती है। अच्छा, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो फोलिक एसिड के एब्ज़ॉर्प्शन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? सीलिएक डिज़ीज़। अच्छा, मैल एब्ज़ॉर्प्टिव डिसऑर्डर है सीलिएक डिज़ीज़। अब क्या ये क्यों है? क्योंकि आप सीलिएक डिज़ीज़ में आपकी एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है? उस वजह से और भी इश्यूज़ हो जाते हैं जो सोर्सेज़ जिधर से आपने लेना है फोलेट वो प्रॉपर्ली आपको एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो फिर उसमें क्या फिर आपके पास बॉडी में आएगा क्या? ठीक है, ये पुअर डाइटरी इनटेक में भी हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर हीमोलिटिक एनीमिया मतलब आपका ब्लड जो है ना वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है? सही से प्रोडक्शन नहीं हो रही है उसकी, खुद से जो है ना रेड ब्लड सेल ख़त्म हो रहे हैं, तो वो इश्यूज़ जो है ना मतलब एक हीमोलाइसिस में बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका ना आरबीसी का एब्नॉर्मल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब वो होगा फोलेट नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्ली होंगे नहीं सेल्स, तो फिर वो आगे से जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इश्यूज़ होते हैं और फिर ये बच्चों में जो है ना न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, जिस वजह से आपने सुना होगा काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, फोलेट जो है ना नियरली ऑल फूड्स में प्रेजेंट होता है, बस ये है कि अगर आप इसको पकाते हैं ना ज़्यादा तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर ये है कि आप इसमें कैसे पूरा करें? आप फ्रेश फ्रूट्स लें, अनकुक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, उसमें आपको जो है ना फोलेट मिलेगा। ऑरेंज, लेंटिल, बीन्स, लेग्यूम्स, पीस ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 400 mcg पर डे, ये इसका एक आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और अब ये है कि जो वुमन जो चाइल्ड बेयरिंग एज की होती है ना उनको चाहिए वैसे भी, और अगर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि वो जो है ना सप्लीमेंटेशन डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कर दें। अच्छा, पेरिनिशियस एनीमिया का क्या है? पहले हमने फोलेट की डेफिशिएंसी पढ़ी, अब है बी12 की डेफिशिएंसी। ठीक से कैसे हो जाती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन खत्म हो जाती है जो गैस्ट्रिक जूस में, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन बी12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ठीक? वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो आगे से एनीमिया। अच्छा, अब हम ये कुछ पॉइंटर्स पढ़ते हैं कि इसमें जो है ना क्या इशू है। इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो रही है, कोई स्टमक का डिसऑर्डर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, ये एचआईवी है, ठीक है? इनएडिक्वेट इंजेक्शन, आपकी डाइट पुअर है, हज़म नहीं हो रहा, आप वीगन डाइट आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है? और आपने सप्लीमेंट कोई नहीं लिया, या आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म है, मतलब आपके अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है या गुर्बत, ठीक है? इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन, डिस्ट्रक्शन हो रही है सेल्स की, ठीक है? लिवर डिजीज़ में, रीनल डिजीज़ में, मतलब जो आपके जिगर के मसले और किडनी वगैरह के होते हैं मसले, उनके अंदर भी ये होता है कि प्रोडक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही होती है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व किस तरह करें? आपने बी12 के क्या सोर्सेज़ लेने हैं? एग्स, चिकन, फोर्टिफाइड सीरियल्स, रेड मीट, फिश। और जो लोग जो है ना 50 ईयर्स से अबव हैं, उनको चाहिए कि वो फोर्टिफाइड सीरियल्स जो है ना कंज्यूम करें या फिर सप्लीमेंट्स, क्योंकि फिर बी12 कम होना शुरू हो जाता है। 2.4 mcg डेली इज़ द आरडीए जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। ठीक है, अब हम थोड़ी जनरल स्ट्रैटेजीज़ पढ़ लेते हैं कि हम एनीमिया को कैसे रोकें, ठीक है? आपने जो है ना इस तरह ये करना है, पहले तो आपने अपना चेक करवाना है ना लेवल्स, फेरिटिन करा लें, एचबी करवा लें, ठीक है? आयरन सप्लीमेंट या आयरन फार्मूलाज़ लें, बेहतर है आप डाइट से करें, लेकिन अगर डिफिशिएंसी बढ़ गई है तो आपको ये जो है ना चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप ये है कि आप लोगों को एजुकेट करें जिनको है मसला कि वो किस तरह से जो है ना आयरन कंटेनिंग फूड्स लेंगे तो उनका एनीमिया बेहतर होगा। अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि इशू कैसे सॉल्व हो सकता है, और उनका बहुत कम लेवल पे होता है, उनको पता नहीं होता, कोशिश नहीं करते, वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसे इंट्रोड्यूस करे जिसमें फोर्टिफाई हों फूड्स, जिन लोगों को नहीं पता, जो नहीं पढ़े लिखे, जिन तक वो एजुकेशन पहुँच नहीं सकती, वो कम से कम ऐसा खाना खाएँ कि उनको ये इशू हो ही ना। ठीक है, आयरन के कोई ऐसे कल्टीवर्स ढूँढें इन प्लांट्स बायो इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसकी वजह से सप्लीमेंटेशन बेहतर हो सके, जिसकी वजह से आयरन जो है हर बंदे तक जो है ना पहुँच सके। जी, थैंक यू फॉर टुडे फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई नो ये इतना डिटेल नहीं था जितना
एनीमिया या कह सकते हैं एक परसिस्टिंग इश्यू बन गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम इनको सेपरेटली कवर करें तो डू लेट अस नो और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।